सारा मामला बना लेता है और उसके बाद जो प्रधान बनने के बाद क्या करते हैं आप जानते ही हैं। तो ये ऐसा ही होता है भाई, वो सिस्टम को नहीं समझते, फिर भी वो चुनाव में जीत जाएंगे, वो नहीं जानते होते क्या होता है। और दूसरा कोई बोलेगा तो कहेगा हमें सिखा रहे हो कि हमें क्या करना है। वो न संविधान को जानता रहता है, न तो वो व्यवस्था को समझता है। तभी तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर सही बात बोलता है तो उसे वो अलग ढंग से ट्रीट करता है। कहेंगे हमारे सामने आप नेतागिरी करोगे, ये है वो, देश भर की कहानी बताएगा यार वो, क्योंकि वो सिस्टम को नहीं समझता। समझता तो बोलता वो कि सबको क्या है, आज़ादी है भाई। डेमोक्रेसी में जनता का शासन है, तो जनता आपको सरकार बनाएगी तो आपसे पूछेंगे नहीं आप क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या योजनाएं बना रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार मिला है, किस लिए मिला है? जनता को मिला है जानकारी के लिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारा ग्राम प्रधान कितना क्या खर्चा कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार कर रहा है भाई, उसकी निगरानी के लिए लोगों के पास ये अथॉरिटी है और ये फंडामेंटल राइट का एक पोर्शन है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार वो अधिकार है जो राज्य भी नहीं छीन सकता। आपकी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो भी नहीं छीन सकती। राज्य के विरुद्ध मिले हुए मुझे या किसी को भी अधिकार होते हैं। तो भाई हमें मिले हुए अधिकार होते हैं राज्य के विरुद्ध। अगर राज्य हमारे उन अधिकारों को छीनेगा तो हम क्या करेंगे? उन्हें हम कोई कानून बनाएगा, अगर हमारा वो छीनेगा अधिकार तो हम क्या करेंगे? उसके खारिज करवाएंगे, उस पर बात करेंगे भाई, न्यायालय में जाएंगे, कई सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप समझिए। इसलिए सुकरात कहता है कि जब हम जूते के लिए मरम्मत के लिए मोची, यार जो दक्ष उस एरिया में वही आए ना। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स का मतलब नहीं पता होता और संविधान में इसका वर्णन है, क्या अधिकार है इनको नहीं पता होता। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और लड़ करके वो प्रभुता झाड़ेंगे लोगों पर, उन्हें नहीं पता होता है। तो इस तरह के लोगों का प्रधान या प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर कोई भी पद बनाने का क्या मतलब है? सुकरात इसकी बात करता है भाई, हम जूतक मरम्मत वहीं कराएंगे जो उस एरिया में प्रबुद्ध हो, जानता हो उसको। भाई हम बढ़ई से काम वो करवाते हैं, लकड़ी वाला, क्योंकि वो जानते हैं उस क्षेत्र में। भाई आप लकड़ी को लेकर किसी दर्जी के पास थोड़ी जाएंगे कि लो हमारा लकड़ी बना दीजिए, वो मेज बनाना है, क्योंकि वो नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार राजनीति में तो जो दक्ष हो व्यक्ति, उसी को क्यों नहीं लाते यार? जो जानता हो सिस्टम को, जो सबको समान रूप से देखे, जो सबकी भलाई की बात करे, उसको लाइए। क्यों आप उस व्यक्ति को जिता रहे हैं जो आपके अधिकारों को खाए जा रहे हैं, आपकी योजनाओं को खा जा रहा है? आप जो टैक्स देते हैं, 1 रुपये का माचिस तक लेते हैं तो आप टैक्स देते हैं। उस टैक्स से जो योजनाएं बन के आती हैं आपके गांव, आपके शहर, आपके कहीं भी, तो उस योजना को, उस पैसे को वो अपने जेब में डाल लेते हैं और आप ऐसे ही रह जाते हैं। तो आप रात दिन मेहनत करके, खून पसीना एक करके पैसा किसी तरह अर्न करते हैं और उस अर्न पैसे में आप सरकार को टैक्स भी देते हैं और उस टैक्स से योजनाएं सरकार बनाकर भेजती है और ये बैठा व्यक्ति यहाँ ये आपकी योजना खाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके साथ क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं? और आपको समझना चाहिए इसको, आपको इसको समझना चाहिए। और कहीं ऐसा हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने की आपको आज़ादी है, फंडामेंटल आपका अधिकार है, मूल अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। और कोई ऐसा बोल रहा है तो वो सिस्टम को नहीं समझ रहा है। कोई ये जो यही लूट रहा है, अगर ये बोल रहा है कि यार तुम क्यों बोल रहे हो, तो ये सिस्टम को नहीं जानता, फिर ये तुम्हें दाबना चाह रहा है। क्योंकि तुम बोल दोगे, आप बोल देंगे, तो ये जो लूट रहा है पैसा, ये कहाँ से फिर लूट पाएगा? भाई इसके पास जितना पैसा आता है कहाँ से आता है यार? हम लोग टैक्स पे करते हैं तब तो आता है। इनके पापा पहले जन्म में रख के गए थे, या आसमान से टपक के आ रहा है इनके पास, कहाँ से आ रहा है? इस चीज़ को आप समझिए। और हर एक व्यक्ति को इस क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए और उसे सिस्टम को समझना चाहिए और बोलना चाहिए। तभी आपका प्रशासनिक ढांचा क्लियर होगा और तभी समाज की जो नीचा तबका है, जो निचला तबका है, वो ऊपर उठ पाएगा। नहीं तो ये ऐसे खाते रह जाएंगे और आप कमाते रह जाएंगे और आपकी स्थिति ऐसी ही रह जाएगी। रोज़ कमाएंगे, रोज़ खाएंगे, यही करना है, तो फिर हम मनुष्य थोड़ी रह जाएंगे फिर।
ऐसे तो जानवर भी कर लेते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था कर ही लेते हैं, वो ना बोलते हैं। कोई दूसरा पीट भी देता है उन्हें तो कुछ नहीं बोलते। भाई कोई सांड हो उसको पीट देता है, मनुष्य कुछ नहीं बोलता। कुत्ता है उसे मारते रहते हैं आए दिन, तो क्या हम वो हो गए हैं? हमें बोलना चाहिए ईश्वर, और बोलना आपका अधिकार है। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।